हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 21 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन था, मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए नोवाक नोवाक जोकोविच, बी कार्लोस अल्कराज, सी जेनिक सिनर, डी अलेक्जेंडर ज्वेरेव। आपका सही आंसर था वी कार्लोस अल्कराज। एकदम सही आंसर था, ऑप्शन बी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, मार्च 2025 में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, बी रातापानी टाइगर रिजर्व, सी माधव टाइगर रिजर्व, डी गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। आपका सही आंसर था सी माधव टाइगर रिजर्व। सी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की याद में कब मनाया जाता है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 26 जनवरी, बी 23 मार्च, सी 15 अगस्त और डी 2 अक्टूबर। आपका सही आंसर था सी वी 23 मार्च एकदम करेक्ट आंसर था। 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाया इसमें। अब अगला क्वेश्चन था, जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में के कौन से शहर में आयोजित किया गया था। आपके चार ऑप्शंस थे। ए साओ पाउलो, बी ब्रासिलिया, सी बेलो होरिजोटो और डी रियो डी जेनेरियो। आपका सही आंसर था डी रियो डी जेनेरियो। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए राजस्थान, बी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, सी लद्दाख और डी पंजाब सीमा। आपका सही आंसर था बी पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, नीति आयोग की रिपोर्ट और उद्यम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2024-25 के बीच भारत में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर निकले। आपके ऑप्शंस थे। ए 15.5 करोड़, बी 24.8 करोड़, सी 17.1 करोड़ और डी 30.2 करोड़। आपका सही आंसर था सी 17.1 करोड़ लोग बाहर निकले। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए अग्निवीर, बी प्रलय, सी निर्भय और डी आकाश एनजी। आपका सही आंसर था बी प्रलय। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, बी लेह लद्दाख, सी मनाली हिमाचल प्रदेश और डी ओली उत्तराखंड। आपका सही आंसर था बी लेह लद्दाख में आयोजित किए गए। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में पारली जलाने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपके ऑप्शंस थे। ए 2025, बी 2027, सी 2030 और डी 2024। आपका सही आंसर था बी एकदम करेक्ट आंसर था 2027। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में गतिमान है, उसका प्रारंभिक वेग 8 मीटर प्रति सेकंड है तथा उसका अंतिम वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस वस्तु का औसत वेग क्या होगा। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 2 मीटर प्रति सेकंड, बी 3 मीटर प्रति सेकंड, सी 5 मीटर प्रति सेकंड एंड डी 6 मीटर प्रति सेकंड। आपका सही ऑप्शन था वी 3 मीटर प्रति सेकंड। एकदम करेक्ट आंसर था वी एकदम करेक्ट आंसर था। इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। ग्रेगर जॉन मैडन ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के लिए कितने मुख्य विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 5, बी 7,
सी 12 और डी 14। आपका सही आंसर था बी 7, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था T20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की आयु में पेशेवर मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम क्या था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए एंड्रयू विराउनली, बी ब्रैंड हॉग, सी प्रवीर तांबे एंड डी लॉयड वटलर। आपका सही आंसर था ए, एकदम करेक्ट आंसर था। एंड्रयू ब्राउनली एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था जनवरी 2025 में किस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए आईएनएस बागीर, बी आईएनएस बाक्सीर, सी आईएनएस करंज और डी आईएनएस बेला। आपका सही आंसर था वी आईएनएस बागसीर, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु एंड डी गांधीनगर। आपका सही आंसर था इसमें ए न्यू दिल्ली, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था पादप में वायु का संचालन किसके कारण होता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। इसमें आपका सही आंसर था वी ऑक्सीजन, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था 2024-25 में पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किस जैव विविधता हॉटस्पॉट में अवैध अतिक्रमण और वनों की कटाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विरोध देखा गया? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए मानस नेशनल पार्क, बी नमदफा नेशनल पार्क, सी काजीरंगा नेशनल पार्क और डी नौक्रेक नेशनल पार्क। इसमें आपका सही आंसर था वी वी एकदम करेक्ट आंसर था। नामदफा नेशनल पार्क एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था भारत में ई स्पोर्ट को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और इसके विकास को बढ़ावा देने में किस मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? इसमें आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए युवा मामले यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट यानी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और डी खेल मंत्रालय। इसमें आपका सही आंसर था ये ए युवा मामले और खेल मंत्रालय, एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ए एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 28U, बी 32U, सी 44U और डी 56U। इसमें आपका सही आंसर था सी 44U, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था डायबिटीज की जांच के लिए किट किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, सी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स और डी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA। तो इसमें आपका सही आंसर था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ये एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? आपके ऑप्शंस थे। ए अपकेंद्री बल, बी अभिकेंद्र बल, सी घर्षण बल और डी चुंबकीय बल। इसमें आपका सही आंसर था वी अभिकेंद्र बल, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था 3 ओम और एक्स ओम के दो प्रतिरोधों को क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े हुए हैं। यदि कुल वोल्टेज 10 वोल्ट है और धारा 2 एम्पियर है तो एक्स का मान क्या होगा? इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए 10 यानी 1 ओम, बी 2 ओम, सी 5 ओम एंड डी 8 ओम। इसमें आपका सही आंसर था वी 2 ओम, एकदम करेक्ट आंसर था। इसमें हम केवल क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए। अगला क्वेश्चन था क्षारक में डालने पर फेनोप्थिलीन का रंग कैसा हो जाता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए नीला, बी पीला, सी गुलाबी एंड डी रंगीन। आपका सही आंसर था सी गुलाबी हो जाते हैं, क्षारक में डालने पर फेनोप्थिलीन का रंग गुलाबी हो जाता है, इसी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो कौन सा आयन बनता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए हाइड्रोक्साइड आयन, बी हाइड्रोनियम आयन, सी ऑक्साइड आयन और डी
क्लोराइड आयन आपका सही आंसर था। वी, हाइड्रोनियम आयन एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था फॉस्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO4 में कौन सा आयन उपस्थित होता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए H+ और Cl-, बी H+ और S4-, सी H+ और PO34 और डी Na+ और OH-। इसमें आपका सही आंसर था सी। सी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था किसी धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा परिभाषित की जाती है? आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए फ्लामिंग के वामास्त्र के नियम, बी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, सी फैराडे का नियम और डी लेंज का नियम। इसमें आपका सही आंसर था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यानी कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। यहाँ एक्स और वाई का मान होगा, ये मान दिया गया था। इसके चार ऑप्शंस दिए गए थे। इसमें आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 2, वाई बराबर 1 यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किसमें नहीं किया जाता? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए स्टोर और हेडलाइट्स में, बी सेविंग मिरर के रूप में, सी वाहनों के स्लाइड व्यू मिरर में और सी दंत चिकित्सकों के द्वारा। आपका सही आंसर था सी वाहनों के साइड व्यू मिरर में। ये एकदम करेक्ट आंसर था। इसमें अब उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का नहीं। अगला क्वेश्चन था जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से प्याज के छोटे छोटे हिस्से को देखा जा सकता है तो क्या दिखाई देता है? ऑप्शंस थे। ए प्याज के पूरे हिस्से में एक जैसी समान कोशिकाएं, बी प्याज के छिलके को अलग अलग परतों में अलग अलग कोशिकाएं, सी बिना किसी केंद्रक वाली कोशिकाएं और डी केवल अनियमित आकार की मृत कोशिकाएं। इसमें आपका सही आंसर था ए प्याज के पूरे हिस्से में एक जैसी समान संरचनाएं। ये एकदम करेक्ट आंसर था। ए एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को रीजन आर के रूप में अंकित किया गया है। मतलब कथन एक था रूट ग्राफ्टिंग वाले पौधे अनुकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह जड़ें विकसित करते हैं, और आर कारण था गुलाब और आम के पौधे रूट ग्राफ्टिंग की जा सकती है। इसमें आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। जैसे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन एकदम गलत था। वी ए और आर दोनों सही हैं और लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि वी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस ध्वनि का त्वरण सबसे अधिक होता है? ऑप्शंस थे। ए पक्षी की आवाज 1445 हर्ट्ज, बी पत्तियों की सरसराहट 400 हर्ट्ज, सी हवा की ध्वनि यानी कि 600 हर्ट्ज और डी शेर की दहाड़ यानी कि 150 हर्ट्ज। इसमें आपका सही आंसर था ए पक्षी की आवाज यानी कि 1445 हर्ट्ज। ये एकदम करेक्ट आंसर था। ए एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए समय अक्ष के समांतर, बी समय अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा, सी वक्र आकार और डी ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा। इसमें आपका सही आंसर था वी समय अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा। ये एकदम करेक्ट आंसर था। बी एकदम इसमें करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था यदि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाया जाता है जहां g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और किया गया कार्य 10,000 जूल है तो ऊंचाई क्या होगी? इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते लेकिन इसका आंसर जरूर बताएंगे। इसका आंसर था ए था 10 मीटर, बी 100 मीटर, सी 50 मीटर और डी 1000 मीटर। इसका सही आंसर था 100 मीटर यानी कि बी। इसको पहले हम सॉल्व कर चुके हैं लेकिन अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कान के बाहरी हिस्से में कौन सा ऊतक उपस्थित हो मौजूद होता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए हाइलिन उपस्थित, बी इलास्टिक उपस्थिति, सी तंतुमय उपस्थिति और डी अस्थि मज्जा। इसमें आपका
सही आंसर था वी, इलास्टिक उपस्थिति। ये एकदम करेक्ट आंसर था वी। अगला क्वेश्चन था, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका किसका उत्पादन करती है? आपके ऑप्शंस थे ए प्रोटीन का, बी डीएनए का, सी वसा यानी कि लिपिड, और डी आरएनए का। इसमें आपका सही आंसर था सी, वसा यानी लिपिड, और लिपिड सी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, अपवर्तनांक एन ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? आपके ऑप्शंस थे ए साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर इंटू साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई साइन आर, और ऑप्शन डी साइन आई साइन आई प्लस आर। इसमें आपका सही आंसर था सी साइन आई, साइन आई अपॉन साइन आर। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करने का सही फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार और सही विकल्प चुनें। आपके ऑप्शंस, कथन था ए पौधों की जड़ों की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है, कथन बी था तने की वृद्धि सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होती है। इसमें आपके ऑप्शंस थे ए केवल कथन ए सत्य है, बी केवल कथन बी सत्य है, सी कथन ए और बी दोनों असत्य हैं, और डी कथन ए और बी दोनों असत्य हैं। इसमें आपका सही आंसर था सी कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो इसका तो सीधा आंसर था, लेकिन इसके ऑप्शंस थे ए आधा हो जाएगा, बी दोगुना हो जाएगा, सी चार गुना हो जाएगा, और डी एक चौथाई हो जाएगा। इसका सही आंसर था चार गुना हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। अब इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे, लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।